पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हो जाती है। भाजपा का एक नेता इस पे बयान नहीं देता है, क्यों? पहले अस्पताल में मरीज जाते थे, कुकुर जाते थे। सवाल ये है कि आप लोग लड़ाई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आप लोग की लड़ाई है या तेजस्वी यादव से लड़ाई है? शांत किशोर जी का बिजनेस मॉडल है जिसमें किसको लड़ाएं तो आपको फायदा होगा। जो ज्यादा माल देगा उस उम्मीदवार को लड़ाएंगे। वो डीलर है, लीडर नहीं है, डीलर है। आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ अपना पार्टी का विलय किया है। क्या वाकई आप लोग मानते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा? नीतीश कुमार नहीं होते तो आरसीपी सिंह सांसद नहीं होते, मंत्री नहीं होते। और तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि माइक और मंच लगवाइए, समय एक दिन पहले बता दीजिएगा, हम आने को तैयार हैं। तो बहस करने को तैयार हैं क्या? देखिए, इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं तो आइए हमारे मंच पे आइए और बहस कर लीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं ठीक है, समय मुकर्रर कीजिए, आपका मंच होगा, आपका माइक होगा, मैं आने के लिए तैयार हूं। एनएमसीएच में जो घटना घटी, जो चूहों का तांडव सामने आया, पीएमसीएच में जो मनीष कश्यप के साथ हुआ, उन सवालों को कैसे बीजेपी डिफेंड करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मंटू पटेल जी हमारे साथ हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग नहीं है इनके पास, लेकिन मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। मंटू जी, आपके विभाग का सवाल नहीं है, लेकिन आप ही के साथी मंत्री हैं मंगल पांडे जी। ठीक है, विभाग कोई विषय नहीं है। सरकार, मंत्री का काम सरकार का पार्ट नहीं है। मंत्री का काम जनता, कार्यकर्ता और समाज को सरकार से जोड़ना, कि सरकार के काम सही जगह पर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, किस तरह से हम और बेहतर कर सके। तो आपका सुझाव जो है, आप जो बता रहे हैं, ये बिहार के हमसे मत पूछिए, हम तो जवाब देंगे तो पॉलिटिकल होगा। हम चूँकि सरकार के पार्ट हैं, बिहार के किसी सुदूर गांव में चले जाइए और उनसे पूछिए कि पहले अस्पताल का क्या स्थिति था और आज अस्पताल का क्या स्थिति है। पहले अस्पताल में मरीज जाते थे, कुकुर जाते थे। आज अस्पताल में कौन पहुंच रहे हैं? पहले एक अस्पताल में कितने मरीज दिन भर में पहुंचते थे, आज एक दिन में कितने मरीज पहुंचते हैं? पहले कितनी तरह की दवाई मिलती थी, आज कितनी तरह की दवाई मिलती है? पहले एक्सरे के लिए कहाँ जाते थे, अल्ट्रासाउंड के लिए कहाँ जाते थे, रुई के लिए कहाँ जाते थे, सुई के लिए कहाँ जाते थे, बैंडेज के लिए कहाँ जाते थे? तेजस्वी जी का जवाब उनके गाँव के लोग देंगे, जिस गोपालगंज की धरती से उनके पिताजी माताजी आए हैं। वहाँ के लोगों को बताएंगे जो उनके राज्य में क्या स्थिति गोपालगंज की थी, क्या स्थिति पूर्णिया की थी, क्या स्थिति चंपारण की थी, क्या स्थिति बक्सर की थी, बिहार के पूरी स्थिति क्या थी। आज जो बेहतर हुआ है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिहार के लोग इतनी अच्छी व्यवस्था में कैसे रह रहे हैं। सुधार की जरूरत है, हम नहीं कहते हम अंतिम चरम पंक्ति पर पहुंच गए हैं। बिहार को विकसित बिहार बनाना हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है। भारत को विकसित बनाना प्रधानमंत्री का सपना है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, यही मेरी सफलता है। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस बात से मेरा इनकार नहीं है। मैंने भी उस दौर को देखा है या अपने पिताजी माताजी से सुनता हूं। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग लड़ाई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से आप लोग की लड़ाई है या तेजस्वी यादव से लड़ाई है? तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री क्या बढ़िया काम नहीं किया था? किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। लड़ाई विकसित बिहार को विकसित बनाने और विकसित बिहार को बढ़ते हुए बिहार को रोकने के ब्रेकर से लड़ाई है। एक व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक व्यक्ति बिहार को ठोकर बनना चाहते हैं, जो बिहार को विकसित नहीं बने। पहले के ज़माने में उनका जब राज था, हर 100 मीटर पर एक बड़का बड़का ठोकर बना रहता था रोड पर, आप देखते होंगे। तो वो लोग फिर चाहते हैं कि बिहार में ठोकर बने, बिहार का विकास रुक जाए। तो बिहार का विकास रुकने वाला नहीं है। बिहार के जनता ने तय किया है कि अब डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। कोई ठोकर के बिहार के लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जो भी ऐसा ठोकर बने काम करेंगे, वो चाहे किसी दल के नेता हो, कोई दल हो, उसे कोई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो जो मंगल पांडे जी ने कहा है कि माइक और मंच हमारा होगा, तेजस्वी जी आ जाए, और तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि माइक और मंच लगवाइए, समय एक दिन पहले बता दीजिएगा, हम आने को तैयार हैं। तो बहस करने को तैयार हैं क्या? उसके लिए तो माइक मंच विधानसभा चलता है ना, कि नहीं चलता है? उसमें पक्ष विपक्ष के मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? ये तो ड्रामा करने वाला बात ना तेजस्वी जी बोल रहे हैं। उसके लिए जब सदन में सर जनता ने भेजा है राघोपुर के लोग को, तो सदन में न बोलना चाहिए। अब आपको सड़क पर जाना खुद चाहते हैं कि सड़क पर जाना, जनता उनको अगली चुनाव में 25 में सड़क पर भेज देगी और स्टेडियम में बहस करेंगे। वो सदन में यदि नहीं बहस करने की क्षमता है तो सड़क पर तो बहस करेंगे ही, जनता उनको भेजेगी सड़क पर।
जनता सड़क पे भेजेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है, और देखिए आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे, खबरों से वाकिफ़ होंगे। आप ही के पार्टी के नेता हैं मनीष कश्यप, यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर रहे हैं बिहार के। आपकी पार्टी में लोकसभा में दूल्हा की तरह उन्हें ज्वाइन करवाया गया था। खुद आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को ज्वाइन करवाया था। पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हो जाती है। भाजपा का एक नेता इस पे बयान नहीं देता है, क्यों? विषय भाजपा पार्टी का नहीं है, विषय राष्ट्र का है। और जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं उस सबका हम लोग स्वागत करते हैं। और जो भी दुनिया के लोग, देश के लोग, राज्य के लोग जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद उनके अंदर, राष्ट्र है, देश है, बिहार है, उनका सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोग स्वागत किए हैं, कहाँ उसमें गलत करते हैं? स्वागत नहीं, हम तो आपका भी स्वागत करते हैं। अभी हम तो जो भी विपक्ष के नेता उनको भी चाहते हैं कि इस विकसित बिहार के मुहिम में शामिल हो जाएं, विकसित राष्ट्र के मुहिम में शामिल हो जाएं। तो कहाँ स्वागत नहीं करते हम लोग? हम तो सबका स्वागत करते हैं। ये जा रहा है कि किसी ने कुटुंबकम का देश है, हम सबका स्वागत करते हैं। भाई साहब, कहा यह जा रहा है कि मनीष कश्यप के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। व्यवस्था देखिए, व्यवस्था सरकार की है, उसमें कहाँ त्रुटि हुई उसको शिकायत होगा, सबके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना। आप मेरे पास आए हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं ना, आप हमसे तो लड़ाई करने नहीं आए हैं। तो हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। वो कहाँ त्रुटि हुई ये तो जांच का विषय है, सरकार उसमें संवेदनशील है, निश्चित रूप से उस पर जाँच कराएगी। जो दोषी पाए जाएंगे वो चाहे हमारे लोग हों या आपके लोग हों या विभाग के लोग हों, कोई किसी को कोई छूट नहीं मिला हुआ है। या न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का नारा है, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी का नारा है। और इस जो नारे पर सब है साथ चल रहे हैं। न्याय के साथ विकास हो, किसी के साथ नहीं फंसाया जाता, किसी को बचाया जाता है, एकदम प्रचलित विषय है, आप जान रहे हैं। ये तो नीतीश जी का कहा गया है ना, हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। मतलब है न्याय के साथ विकास। तो होगा, जो विषय होगा वो भी लिखित देंगे, विभाग भी, जो भी ऑन पेपर आएगा। मीडिया का तो बहस का विषय है नहीं, कोर्ट में तो हम लोग बैठे नहीं हैं। जज के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा, डीएसपी के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा, सरकार के पास कोई विषय संज्ञान में आए तब न उस पर हमको जवाब दे पाए। अभी हम लोग का संज्ञान में से कोई विषय किसी ने दिया ही नहीं, दिया नहीं है। चलिए, एक विषय तो आपके संज्ञान में होगा, हालांकि उस पर मैं बयान भी सुन रहा था, आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ अपना पार्टी का विलय किया है। क्या वाकई आप लोग मानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, उसके बाद आपको बीजेपी ने आगे किया। अब लग रहा था कि एनडीए पूरे इस वोट बैंक को काबिज कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अमित जी इंतजार कीजिए, जेडीयू और भाजपा लोग हमारे यहाँ लाइन लगाएंगे। देखिए, आप यही भ्रम है सभी लोगों को। नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं हैं, नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं। और जो भी बिहार को चाहता है वो नीतीश कुमार को चाहता है। और नीतीश कुमार सबके नेता हैं, किसी जाति के नेता नहीं हैं। और जाति की जहाँ तक बात रह गई, यह बिहार उससे आगे बढ़ा है और नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। और प्रशांत किशोर की आप पार्टी की बात करें, वो तो पार्टी है ही नहीं, पार्टी नहीं है, वो मैनेजमेंट कंपनी है, वो व्यवसाय है। मतलब पूंजी लगाओ पूंजी पाओ, वो एक तरह का कंपनी है कि किस तरह बिजनेस मॉडल है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जी का बिजनेस मॉडल है। वो एक क्षेत्र में 5 उम्मीदवार 10 उम्मीदवार तय कर ले रहे हैं, उस उम्मीदवार की लिस्ट बनाएंगे, किसी पार्टी के पास बैठेंगे जिसमें किसको लड़ाएं तो आपको फायदा होगा, जो ज़्यादा माल देगा उस उम्मीदवार को लड़ाएंगे। कि आप किसी पार्टी से बैलेंस करेंगे, किसी को बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, यही सच्चाई है। और यदि ऐसी बात नहीं है तो पहले घोषणा कर दे कि मेरा उम्मीदवारी होगा। वो जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, राजद हो, जो भी मुख्य स्ट्रीम की पार्टियां हैं, जो मुख्य धारा में लड़ाई में है, वो किसी न किसी से वो व्यवसाय करेंगे, किसी न किसी से वो डील करेंगे। वो डीलर हैं, वो डीलर हैं, लीडर नहीं है, डीलर हैं। आपका कहना है कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उदय सिंह डीलर हैं, सारे डीलर हैं, डीलर हैं। वो लोग का जनता देख चुकी है। और जिनको आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं होते तो हम मंटू सिंह विधायक नहीं होते, नीतीश कुमार नहीं होते तो आरसीपी सिंह सांसद नहीं होते, मंत्री नहीं होते। नीतीश कुमार ने हम जैसे लोगों को बनाया है, हमारे जैसे हजारों लोग नीतीश कुमार ने बनाया है। नीतीश कुमार से मुकाबला कोई क्या कर सकता है? किसी में ताकत नहीं नीतीश कुमार से मुकाबला करने का। नीतीश कुमार लोगों को खड़ा किया है। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि जो जो उनसे पंगा लिया है सड़क पे आ गया है। ये जनता लाती है, ये नीतीश कुमार नहीं लाते हैं। नीतीश कुमार का तो व्यवहार हम तो उनको देखे हैं। एक चपरासी को भी आप कहते हैं, कैसे हैं आप? ऐसे कोई भाषा मर्यादा नीतीश कुमार से किसी के पास हमने नहीं देखा है।
आप कहते हैं किसी को जो आप कैसे हैं, आप किसी राजनीति में हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते हैं। और थोड़ा सा जिनकी आप चर्चा करते विपक्ष की, उनकी तनी भाषा सुन लीजिएगा एक बार, बैठेंगे तो किस तरह बात करेंगे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप जो उनको नीतीश कुमार की जगह पर बैठना चाहते हैं, उनकी थोड़ा सा भाषा, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा नीतीश कुमार ने बीच बीच में आगे बढ़ा देते हैं, पीठ पे हाथ रख देते हैं तो कभी मंटू भाई चलिए मेरा आखिरी सवाल है, कभी आप ही के पीठ पे हाथ रख देंगे कि अरे मेरे बात तुम ही लोगों ने संभालना है, कभी चिराग के पीठ पे हाथ रख देते हैं, कभी तेजस्वी यादव को कह देते हैं कि अरे हमारी विरासत तुम ही ना संभालोगे। नए लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, अच्छा बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही तो धर्म लिखा होता है, यही तो धर्म हमारा कहता है कि व्यक्ति से घृणा मत कीजिए, उसके कर्म से घृणा कीजिए। तो उसके कर्म अच्छा करने का प्रयास किए, उससे अच्छा रिश्ता दिखाने का कोशिश किए, और वो अच्छा रास्ता नहीं देखना चाहते हैं तो फिर उनमें नीतीश कुमार क्या दोष है? वो तो अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश किए कि नहीं आप अच्छे रास्ते पर चले, आप नौजवान हैं, आप अपने पूर्व जो कलंक है उसको धोकर अच्छा रास्ता बनाएं, बिहार को बेहतर रास्ता दिखाएं, हमारे नौजवान आपसे प्रेरणा ले सके, तो फिर उसी में चले गए। चलिए, तो हमारे साथ मंत्री मंटू पटेल थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? क्योंकि चुनावी साल है, न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि अपने साथी मंत्री मंगल पांडे को भी सबूतों के साथ, तर्कों के साथ डिफेंड कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।